अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को वी द पीपल ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, जब यहाँ पर हर चीज़ धर्म जाति और लोगों की उसको गिनवाया जाता है कि तुम इस धर्म के हो, तुम इस धर्म को हो, तुम अगर मुसलमान हो तो तुम्हारी इंडिया में कोई जगह नहीं है। अगर तुम किसी भी मतलब कुछ भी कर रहे हो, तुम गरीब स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ा रहे हो, इतना कम कॉस्ट में पढ़ा रहे हो, या अस्पताल खोले हो गरीबों के लिए जहाँ सिर्फ 25 रुपया 50 रुपया में लोगों का इलाज हो रहा है, पर इतना कुछ करने पर भी लोग उसको ये क्यों गिनवाने लगते हैं कि तुम एक मुसलमान हो। क्या मुसलमान होना वाकई में इस इंडिया में जुल्म है? मुझे ये समझ में नहीं आता, जब मुसलमान होना इस इंडिया में इतनी बड़ी गुनाह है तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में ये क्यों कहा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया? तब तो ये कहना चाहिए था ना कि हिंदू द पीपल ऑफ इंडिया, मुस्लिम द पीपल, धर्म को गिनाना चाहिए था। वाई ओनली सेज दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया? आज जो खान सर के ऊपर इतना बवाल हो रहा है, कभी टीचर्स को 2 कौड़ी का कहा जा रहा है, कभी खान सर को उसके धर्म से पहचाना जा रहा है। खान सर जो स्टूडेंट्स के लिए इतना कुछ किए, जो गरीबों के लिए इतना कुछ किए, आज वो क्या बन गए हैं? फैसल खान बन गए हैं। उस समय कहाँ ये लोग थे जब ये न्यूज़ पर? तो मुझे इतना पर भी, चवन्नी भर भी एक जरा सा भरोसा नहीं है कि ये सच दिखाएगी और सही दिखाएगी। ये गवर्नमेंट का है असली, ना ये हमारे लोगों का है, ना ये हिंदू का है, ना ये मुसलमान का है। ये मीडिया सिर्फ किसका है पता है? गवर्नमेंट का है। 2 गवर्नमेंट की सिर्फ चापलूसी करने वाली मीडिया है। ये किसी का भी नहीं है, ये किसी के सपोर्ट में, कोई गरीब के आज तक उन लोगों ने देखा है कभी ये मीडिया गरीब के सपोर्ट में खड़ी हुई है? आज फिर एक नौजवान मारा गया मुसलमान बॉर्डर पर, कोई ये दिखाया है? मीडिया कभी नहीं दिखाया। या कॉकरोच जनता पार्टी का जो या कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चला है जंतर मंतर में, ये दिखाई? मीडिया नहीं दिखाई। मीडिया में क्या चल रहा था? ऑल फॉर न्यूज़ चल रहा था। तो अभी सब क्या साबित करने में लगे हुए कि खान सर जो थे वो फैसल खान है, ये मुसलमान है, ये देशद्रोही है, ये गुनहगार है, इसको इंडिया में नहीं रहना चाहिए, इसको जेल भेजो, या ये मुसलमान कभी किसी का नहीं होता है। ये सब चल रहा है अभी हमारे क्या न्यूज़ चैनल में। क्यों भाई चल रहा है? क्योंकि एक पता नहीं मतलब गोलीबारी हुई, खान सर के सेंटर में बवाल हुआ, तो खान सर के बॉडीगार्ड ने मतलब सेफ्टी के लिए हवा में फायरिंग कर ली, तो उसके वजह से खान सर को जेल हो गया। तो क्यों भाई? कोई तुमको मारने आएगा, कोई तुमको ठोकने आएगा है, कोई तुमको बारे गोली चलाएगा, तो तुम अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ नहीं करोगे। तुम बस खड़े होके तमाशा देखोगे कि हाँ आओ भाई आओ मुझे मारो। सेल्फ डिफेंस कोई भी रहे बंदा करेगा। तो फिर सिर्फ टारगेट खान सर को क्यों किया जा रहा है? और जेल भेजो खान सर को, ये गुनहगार है, ये सब इतना बवाल चल रहा है। यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत सपोर्ट में इस खान सर के, मगर कुछ ऐसे जो है दो मुँहे लोग कहा जाता है उसको, पता है? दो मुँहे लोग जो कभी किसी के नहीं होते, ना कभी किसी कोई धर्म के नहीं होंगे। वो जब वो ह्यूमैनिटी पर नहीं बोल रहे, जब वो सच के साथ नहीं दे रहा, तो वो कभी किसी का नहीं होगा यार। वो बंदा कभी किसी का नहीं होगा। तुम देख लेना, आज इसके खिलाफ बोल रहा है, कल दूसरे के खिलाफ, फिर परसों तुम्हारे खिलाफ बोलने लगेगा। वो दो मुँहे लोगों के बात पर कभी मत रहना, क्योंकि हर लोग देख रहा है। उसका आँख यार खुला हुआ है ना, बंद तो नहीं है, अंधे तो नहीं है लोग कि कौन क्या कर रहा है, कौन देश का भलाई कर रहा है, कौन देश का बुराई कर रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन खराब काम कर रहा है। ये तो लोग देख सकते हैं ना अपने आँखों से, अंधे तो नहीं है जो किसी कबरी बात पर चलने लगे, किसी धर्म के आड़ में चापलूसी करने लगे, धर्म के आड़ में दूसरों को गुनाहगार ठहराने लगे। ये कहाँ से लिखा हुआ है? ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि तुम किसी को धर्म के आड़ में उसको कुछ भी बोलो, हैं, गुनहगार ठहराओ? बोल रहा है खान सर बिहार छोड़ो। क्यों? बिहार तुम्हारे चाचा का या तुम्हारे ताऊ का है जो बिहार छोड़ देंगे? हैं, तुम्हारे का क्या? तुम ये खरीद के लाए थे बिहार को? क्या तुमने उसको खरीद लिया है? ऐसा मेरा दिमाग, जब से मैं ये न्यूज़ देख रही हूँ ना, मेरा माथा ख़राब हो गया। मतलब कि आज के टाइम में तुम अगर भला करने जाओगे किसी का, तो तुम ही बुरा हो जाओगे। तुम्हारे ऊपर सब ठोका जाएगा, तुम्हारे ऊपर बवाल होगा, है कि नहीं?
अगर आज के टाइम में तुम किसी का भला करते हो और जो बुरा कर रहा है, जैसे गवर्नमेंट पूरा जनता को बर्बाद करके रख दी है, घर बनाया घर टूट रहा है, मंदिर टूट रहा है, मस्जिद टूट रहा है, तोड़ने में लगी हुई है। सरकार बनाएगी क्या? ये तो तोड़ने में लगी हुई है कि नहीं? ये तो तोड़ने में लगी हुई है, ये बनाएगी। तो लोग उसके सपोर्ट में है। हाँ भाई हाँ, गवर्नमेंट है हमारा, अच्छा काम कर रहा, ले तुम लोग जैसे लोगों के लिए वही अच्छा है। और जो भला काम करेगा ना उसके साथ ऐसे ही होगा, वो जेल में जाएगा। एक दिन तो जेल जाना ही था, क्योंकि ये तो गरीबों के साथ अच्छा काम कर रहा था, है कि नहीं? खान सर तो गरीबों के लिए मतलब शिक्षा दे रहे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइन, उसको ना के बराबर फीस कहा जाता है। समझ में आया? जो तुमसे 100 रुपया 200 रुपया में तुमको पढ़ा रहा है तो उसको शिक्षा ना के बराबर बोला जाता है, क्योंकि आज के टाइम में उसका तो कोई 100 को 200 का कोई वैल्यू है नहीं। तुमको 50 रुपया 100 रुपया में अगर इलाज करा रहा है तो उसको फ्री ही कहा जाता है इलाज। समझ में आया? तो हमेशा अच्छा लोगों के साथ यही होता है, भलाई करने वालों के साथ ऐसे ही होता है। भलाई करने जाओ तो तुम ही बुरा बन जाते हो।